वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक के बारे में कि रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है, और अगर आपका कभी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है तो क्या ज़रूरी है कि आपको भी रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़ेगी। आगे डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, क्या फ़र्क होता है एक नॉर्मल हिप रिप्लेसमेंट में और रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में। एक नॉर्मल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी तब करी जाती है जब किसी का जॉइंट खराब हो जाता है, और रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी उन केसेस में करी जाती है जिनमें हिप रिप्लेसमेंट पहले से हुआ हो और वो इम्प्लांट किसी तरह से फेल हो गया हो या फिर बोन फेल हो गई हो उस इम्प्लांट को अपने पास अकोमोडेट करके रखने के लिए। ऐसा क्यों हो सकता है? कुछ केसेस में इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, वो अर्ली भी हो सकता है या फिर ऑपरेशन के करीब महीने, 2 महीने, साल, 2 साल बाद भी हो सकता है। इन केसेस के अंदर इम्प्लांट लूज हो जाता है और हमें फिर उसको चेंज करना पड़ता है। अब इम्प्लांट चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि हमें सारा ही इम्प्लांट चेंज करना पड़ेगा। 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने अपनी प्राइमरी हिप रिप्लेसमेंट की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। एसिटाबुलम, लाइनर, हेड और स्टेम। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ स्टेम जो होती है वही लूज हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है उसके आसपास बोन में, तो हमें उस स्टेम को चेंज करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ, वो इम्प्लांट और बोन के बीच में जो इंटरफेस था वो वीक हो गया है, और ऐसे केसेस में लूजनिंग डेवलप हो जाती है। इसे एसेप्टिक लूजनिंग कहते हैं। मतलब इन्फेक्शन के कोई सिम्टम्स नहीं है, पेशेंट को कोई फीवर नहीं है, पेन नहीं है, बट स्टिल इम्प्लांट जो है वो लूज होना शुरू हो गया है। ऐसे केसेस में भी विद टाइम धीरे धीरे चलते चलते पेशेंट को फिर पेन डेवलप होना शुरू हो जाता है और हमें इम्प्लांट को चेंज करना पड़ता है। इसी पे डिपेंड करता है, अगर सिर्फ स्टेम लूज है तो स्टेम चेंज करेंगे, अगर कब भी लूज हो गया तो कब भी चेंज करेंगे, और अगर दोनों कंपोनेंट्स लूज हैं तो फिर ऐसे केसेस में हमें पूरा का पूरा इम्प्लांट चेंज करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे 1 स्टेज और 2 स्टेज रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। 1 स्टेज रिप्लेसमेंट सर्जरी तब करी जाती है जब इम्प्लांट लूज हो लेकिन उसमें इन्फेक्शन के सिम्टम्स ज़्यादा ना हो। कोई मतलब इन्फेक्शन के सिम्टम्स हमें मिल ही नहीं रहे हैं, जैसे कि ESR रेज ना हो, CRP नॉर्मल हो पेशेंट का, और बाकी सारे मार्कर्स जो इन्फेक्शन से रिलेटेड हैं वो सारे नॉर्मल आ रहे हैं। हमने सर्जरी से पहले जॉइंट की एस्पिरेशन करते हैं, मतलब अगर कोई कलेक्शन है जॉइंट में तो उसको एस्पिरेट करके चेक करते हैं। उसके कल्चर में अगर देखेंगे, अगर कोई इन्फेक्शन नहीं आ रहा है और कोई साइंस और सिम्टम्स इन्फेक्शन से रिलेटेड नहीं है, देयर इज़ ओनली लूजनिंग ऑफ द इम्प्लांट, तो उस केस में हम 1 स्टेज रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। मतलब हम सर्जरी करने जाएंगे और जो जो कंपोनेंट्स खराब हैं उनको हम रिप्लेस कर देंगे। 2 स्टेज रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट किसे कहेंगे? जब हमें क्लियरली पता चल रहा है कि दिस इज लूजेंड बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन अगर है पेशेंट को, तो हम उसमें इम्प्लांट चेंज नहीं कर सकते। जैसे ही हम इम्प्लांट चेंज करेंगे वो न्यू इम्प्लांट भी इन्फेक्ट हो जाएगा और विद टाइम बाद वो भी फेल हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हम सिर्फ और सिर्फ इम्प्लांट को निकालते हैं, जॉइंट को अच्छी तरह से क्लीन करते हैं, डिब्राइड करते हैं, और कभी कभी हम जॉइंट को सिक्योर रखने के लिए एक स्पेसर ऐड करते हैं जो कि एंटीबायोटिक इम्प्रेग्नेटेड होता है, स्पेसिफिक इन्फेक्शन से रिलेटेड। अब ये जो हम स्पेसर डालते हैं जॉइंट में, ये बिल्कुल प्रोस्थेसिस की तरह ही दिखता है, और इसको हम 6 वीक्स तक के लिए रखते हैं। पेशेंट को हम वेट बेयरिंग भी अलाउ कर देते हैं। तो ये जो टेक्निक है, इसमें 2 स्टेज रिवीजन रिप्लेसमेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एक बारी हम सिर्फ और सिर्फ पुराने इम्प्लांट को निकाल रहे हैं और उसकी जगह पे हम इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए एंटीबायोटिक इम्प्रेग्नेटेड स्पेसर रखते हैं, और सेकेंड टाइम में आफ्टर 6 वीक्स हम डेफिनेटिव इम्प्लांट प्लेस करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।